संघर्षों से, उनकी दी हुई शिक्षाओं से अपने को लाभान्वित करें। प्यारे बच्चों, इनका जन्म एक महू छावनी स्थान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रामजी राव सकपाल एक उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत में सेना में सूबेदार थे और जहां वह रहते थे महू छावनी, वह छावनी जो थी वह सेना की छावनी थी, वहीं इनका जन्म हुआ था। बाद में ये लोग जाकर के सतारा महाराष्ट्र में बसे। प्यारे बच्चों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जब शुरू हुई तो उस समय हमारे देश में अनटचबिलिटी, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं, वह चरम पर थी। क्योंकि आपने देखा होगा समाज सुधार आंदोलनों में कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में और समाजशास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि कैसे समाज सुधार आंदोलन एक पुनर्जागरण भारत के लिए वरदान साबित हुआ। उसमें चाहे छुआछूत रहा हो, चाहे बाल विवाह रहा हो, चाहे सती प्रथा रही हो, चाहे माने विधवा विवाह की जो रोक हो वह रही हो, इन तमाम माने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कोई न कोई लड़ाई लड़े और उस लड़ाई के बाद भारत एक नए माने की कलेवल नए रूप में माने आया। तो जब इनकी शिक्षा माने कि अंग्रेजों के उस समय जो शोषित दलित वंचित वर्ग था उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, अधिकार की बात नहीं, उनको रोका जाता था। तो जब ये विद्यालय में गए तो अंग्रेजों के दबाव से इनका प्रवेश तो हो गया, लेकिन विद्यालय में इन्हें अलग माने स्थान दिया जाता था, जिससे ये किसी को छुए न और छुआछूत माने की न होने पाए। लेकिन इनको अलग से पानी पिलाने की व्यवस्था थी, इनको अलग से बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन इनके गुरु जो थे महादेव अंबेडकर, वो एक ब्राह्मण थे और यह उनकी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत साथ दिया और अंबेडकर जो पद लगा है, क्योंकि इनकी वो तो सकपाल था, लेकिन अंबेडकर इनकी जो टाइटल है उन्हीं इनके गुरु जी की दी हुई टाइटल है। प्यारे बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो जिसे रोका जा रहा है, ये बच्चों पोस्ट ग्रेजुएट हुए और पोस्ट ग्रेजुएट उस समय आदमी एमए करता था तो उसको थीसिस माने की लिखना पड़ता था। तो इन्होंने भारत के प्राचीन माने की वाणिज्य पर इन्होंने थीसिस लिखी और वो थीसिस के साथ ये माने पोस्ट ग्रेजुएट हुए। उसके बाद बच्चों एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही पीएचडी करने लगे। पीएचडी के दौरान ही इनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था रमाबाई अंबेडकर, वो बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो जाती है। वह पुनः वापस माने इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद इनकी पढ़ाई थोड़ा बाधित होती है, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज के सहयोग से यह पुनः माने अपनी थीसिस को पूरा करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1917 में इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक एक लेख शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्हीं पर इनको प्यारे बच्चों पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। और प्यारे बच्चों, ये इतने इनको जैसे जैसे रोका गया, क्योंकि जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो उस समय इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया और इन्होंने फारसी में मैट्रिकुलेशन किया। तो जिस आदमी को बार बार माने रोका गया हो और वह अपनी सारी बाधाओं को पार करके ऊंचाइयों को प्राप्त करता गया, आप उनके जीवन के विषय में बहुत सारे रोचक और रहस्य तथ्य माने की हैं एंड टीवी पर उनकी जीवनी आ रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कैसे उनको कदम कदम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, कदम कदम पर उनको माने की रोका जा रहा है। लेकिन उस आदमी के अंदर बिना बगावत के, बिना खून खराबे के भारत में जो सोशल चेंजेस माने की हुए हैं, उनके
एक ऊंची दूरदर्शिता और ऊंची सोच के कारण आज जो समाज वंचित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, जो माने कि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ गया। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी माने कि वंचित हितकारिणी सभा और बहुत सारे संगठन माने बनाए, और उसका आपको यह भी बता दें वो 32 डिग्रियां उनके पास थी, और वह 32 डिग्रियों में कुछ डिग्रियां ऐसी थी पोस्ट ग्रेजुएट की, क्योंकि वह एक बार 8 विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे, और 64 माने कि 64 विषय में उनको पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि प्राप्त हुई थी, और 32 माने की डिग्रियां उनके पास टोटल थी, और 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, लिखने पढ़ने का गहन अध्ययन था। इतना, और उनके जीवन से संबंधित सार यह भी आता है कि वह पूरे जीवन में केवल 3 ही घंटे सोते थे। रात के 2 बजे सोते थे, 5 बजे उठते थे। अपनी पूरी शरीर को उन्होंने तपाया और इस ऊंचाई पर मैंने पहुंचे। बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे वंचित लोगों का उनका अधिकार दिलाए। और क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं एक जगह पढ़ रहा था, उनका पुत्र बीमार था और वो गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी, और उनकी पत्नी कही कि आपको आने की, आप जा रहे हो और अपने पुत्र की आपको जरूर वो नहीं है, चिंता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं उन पुत्रों के लिए लड़ना चाहता हूं जो कई हजारों सदियों से माने कि दबाए कुचले गए हैं, उनको अधिकारों से वंचित किया गया है। आज भी वो पशु से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और वह चले जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, उनका पुत्र राज रतन जो बीमार था मर जाता है, और उनके भाई जाकर के सूचना देते हैं कि राज रतन की मृत्यु हो गई है। वह राज रतन की मृत्यु के जनाजे में नहीं जाते हैं, और वह गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, और गोलमेज सम्मेलन में जाकर के वह वंचितों के हक की बात करके उनको बहुत सारे अधिकार दिलाते हैं। आज प्यारे बच्चों, जो वंचित और शोषित माने कि लोग समाज की मुख्य धारा से में अपना माने कि वर्चस्व माने कि कर रहे हैं, अगर वह जिंदगी किसी की माने गुलाम है, किसी की दी हुए है, तो वह एक ऐसी शख्सियत है डॉक्टर अंबेडकर, उन्हीं की माने की देन है। और मैं तो यह भी आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, आज मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, अगर वह किसी की माने देन है तो वह डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है, जिसके कारण मैं आज के सामने माने की बोलने में सक्षम हो रहा हूँ। सारे बच्चों, यह नाम किसी केवल इनके नाम का प्रयोग करके पार्टियां माने की राज सत्ता में आ जा रही हैं। जय भीम का नारा लगा करके पार्टियां सत्ता में आ जा रही हैं। इसीलिए बच्चों, बहुत पहले हमारे देश के बहुत प्रखर, बहुत विद्वान और मंत्री थे जगजीवन राम, वह BHU में एक स्मारिका का उद्घाटन करने आए थे। वह स्मारिका थी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र संगठन का। उसमें वो भाषण दे रहे थे, वो स्मारिका में पढ़ा था। उन भाषण के संबोधन में उन्होंने कहा था कि द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इज नॉट ए नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इज ए नेम ऑफ रिवोल्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम एक क्रांति का नाम है। और मैं आपसे बताऊं कि उन्होंने इसमें असफल रहे, तो वह प्यारे बच्चों 1951 में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा और मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन के बाद कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम हिंदू कोड बिल लागू करेंगे। हिंदू कोड बिल का मुख्य विचार यही था कि सारे हिंदू बराबर रहेंगे। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ प्यारे बच्चों, तो वह सुख और सत्ता की लोलुपता को छोड़ करके मंत्री पद को लात मार करके वह माने कि इस्तीफा दे दिए। और उसके बाद उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने बहुत अथक प्रयास किया और प्रयास करने के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक बार कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू होकर के मैं नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है।
इसीलिए प्यारे बच्चों 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी। उसमें भी देश प्रेम छुपा हुआ था। मैं आपको बताऊं, उनके पास इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बहुत सारे पैसे आ रहे थे। उनके पास सिख धर्म माने कि कबूल करने के लिए, सिख धर्म अपनाने के लिए बहुत सारा प्रयास दबाव पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे धर्म का चयन किया जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को, भारत की विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखे। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। प्यारे बच्चों, जो धर्म इसी माटी का पैदा हुआ, इसी बनारस की धरती पर जिसका उपदेश पैदा हुआ, उस धर्म को डॉक्टर अंबेडकर अपना करके इस देश की अखंडता और इस देश की माने कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने का एक बहुत ही दूरदर्शी काम किया। प्यारे बच्चों, बहुत सारे उनके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत उनके जीवन की बहुत सारी ऐसे माने कि घटनाएं हैं जिसे माने कि हम बहुत कहने लगेंगे, बहुत समय लगेगा। इसलिए जिसने उनको पढ़ा है वह जानता है उनके संघर्षों ने क्या किया है। जो उनको नहीं पढ़ा है वह उनके बलिदानों और उनके संघर्षों को कभी न जान पाएगा। और इसलिए विशेष करके मैं उनसे कहना चाहता हूं जो दलित और शोषित वंचित हैं, जो अगर उनको नहीं पढ़े हैं तो उनको कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो भारत में न पैदा होते तो दलितों वंचितों को एक मानव और इंसान की जिंदगी कभी मिल नहीं पाती। उनके त्याग से, उनके अथक प्रयास से आज समाज में और इस देश में अगर कुछ स्थान माने की जो मिला है, इंसान की जिंदगी मिली है, तो वह इन्हीं की देन है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, ज्ञान की चीजें लिखी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 दिसंबर 1956 की रात जब वो सोए, अपना संघर्ष और अपनी हिम्मत नहीं हारता और वह माने ऊंचाई पर चला जाता है। और यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसमें कुछ नेता थे कि इनको चाहते थे कि वह भारतीय संविधान सभा में न जाने पाए। खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को संविधान रूपी सभा, संविधान रूपी भवन में मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं यहाँ तक कि खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दूंगा। इसके बावजूद भी वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान में जितने सदस्य थे वो उनकी असमर्थता, उनके अस्वस्थ के कारण इन्होंने दिन रात माने की मेहनत करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान जब लिखा तो उस संविधान पर आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है बच्चों तो वह भारत का लिखित संविधान है, जिस संविधान को आप मानते हो और जिस संविधान के अनुसार आप चलते हो। तो बहुत सारी चीजें हम बहुत बोलना नहीं चाहते। अब चाहते हैं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए माने के रास्ते पर चले और एक सच्चे और अच्छे देश का निर्माण करने में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भीम।